बिहार की कुछ योजनाओं का नाम बताइए। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बताएंगे कुछ? ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया को किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए? मैं कमिंग सर। आ जाइए। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। रवि कुमार, यस कैसे हैं रवि? ठीक है सर। आज का न्यूज़ पेपर पढ़े हैं? सर डिटेल में तो नहीं पढ़ पाया। अच्छा, ऐसे शॉर्ट में सर फर्स्ट पेपर कुछ खास न्यूज़ है अखबार में? सर 2-3 न्यूज़ है, जैसे बिहार लेवल पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब समृद्धि यात्रा निकालने वाले हैं 16 तारीख से ना। यस सर। और नेशनल लेवल पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सोमनाथ में थे कल। और इंटरनेशनल लेवल पे ईरान प्रोटेस्ट काफ़ी इंटेंसिफाई हो गया है और उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आया है, मतलब वो प्लान कर रहे हैं कि उसका क्या रिस्पांस दिया जाए। मुख्यमंत्री की लगभग हर वर्ष कोई न कोई यात्रा हुई है पूरे प्रदेश का। कुछ यात्राओं का नाम आपको? प्रगति यात्रा थी, उसके प्रगति अलावा मुझे यात्रा। अभी याद नहीं। प्रगति यात्रा, विकास यात्रा, न्याय यात्रा, ऐसे कुछ। आज कौन सी तारीख है? 12 जनवरी है सर। कोई विशेष दिवस है आज है क्या? यस सर, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। किस वर्ष जन्म हुआ था इनका? सर 1863। 1863 सर, मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ नहीं, सही है, एकदम सही है। और स्वर्गवास कब हुआ था उनका? 1902। क्या संदेश है यूथ के लिए उनका? सर उनका संदेश सर सर्विस ओरिएंटेड है और वो उनका संदेश है कि जीवा इज शिवा, मतलब अगर आप भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो जो सामान्य मनुष्य है उसकी सर्विस में अपनी ज़िंदगी को खपा दीजिए और हमेशा लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए काम करते रहना चाहिए। ऐसा राष्ट्रवाद का कोई संदेश है क्या युवा पीढ़ी के लिए उनके? सर नेशनलिज्म का उन्होंने संदेश दिया था, बट उसका एग्जैक्ट डिटेल मुझे याद नहीं। ठीक। बिहार की कुछ योजनाओं का नाम बताइए। सर अभी जो काफ़ी पॉपुलर योजना थी, जैसे महिला रोजगार योजना और युवा उद्यमी योजना और जल जीवन हरियाली मिशन, हर घर नल, 7 निश्चय योजना। कृषि क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में सर अभी याद नहीं है। बिहार प्रशासनिक सेवा में आपकी जाने की इच्छा है? यस सर। क्या क्या काम इसमें करना पड़ेगा आपको? सर जैसे अभी जो स्टार्टिंग पोस्ट होता है वो एसटीसी का होता है। हाँ। जिसमें डीएम साहब के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हेल्थ एजुकेशन के तो स्पेशलाइज्ड सर्विस होते हैं, उसके अलावा जो रेवेन्यू है, लैंड है, एम्प्लॉयमेंट है, इस तरह के जो काम होते हैं उसके अंडर काम करना होता है। और फिर उसके आगे डिफरेंट प्रमोशन करके कई बार सब डिवीज़न में सारे काम जो योजना को लागू करना, या फिर कई बार सेक्रेटारिएट में। एसडीएम में आपकी पोस्टिंग होगी, आपकी बेसिक ड्यूटी क्या होगी? एसडीएम में सर जो मेन काम होगा कि जो भी योजनाएं हैं उसको सही तरह से लागू करना। सबसे शीर्ष पर, सबसे ऊपर में प्रायोरिटी? अच्छा सर, मेरी प्रायोरिटी सर एजुकेशन और हेल्थ पे फोकस करना है और स्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे जो भी योजना है उसको अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एसडीएम की सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेवारी है। आपने इंजीनियरिंग किया है आईआईटी बीएचयू से? यस सर। अच्छे इंस्टीट्यूशन से किया। अभी जॉब में भी है क्या? नहीं, छोड़ दिया? यस सर। क्यों इधर आना चाह रहे हैं? सर सबसे पहले तो इधर सर जॉब सिक्योरिटी रहती है और इधर का जॉब जो सर पब्लिक सेंट्रिक होता है और डिफरेंट टाइप का जॉब होता है और सोशल सर्विस रिलेटेड रहता है, तो जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था इसलिए मैं आना चाहता। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बताएंगे कुछ? यस सर।
सर इसमें ये प्लान है कि जो देश के सारे राज्य और जो जनरल इलेक्शन है उसको एक साथ करवाया जाए, और जिससे टाइम और कॉस्ट की बचत की जा सके। अभी क्या स्थिति है? अभी सर एक एक्ट लाया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, और वो अभी एक कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर है और उस पर डिस्कशन चल रहा है। बिहार की कुछ योजनाओं का नाम बताएंगे, महिलाओं से रिलेटेड, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो? महिला रोजगार योजना जो अभी था, जो जीविका दीदी के लिए लाया गया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगता है आपको ये? सर ये स्वरोजगार की तरफ लगाया गया कदम है, जहां महिलाओं को पहले 10,000 रुपये दिया जाता है, जिसमें वो अपने रोजगार के लिए प्लान कर सकें, और अगर उनका रोजगार का आइडिया अच्छा लगता है और सफल होता है तो उसको और 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, जहां महिलाएं जॉब सीकर ना बन के जॉब गिवर बने और अपने पैरों पे खड़ा हो। ये वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ बहुत अच्छा कदम है। अच्छा, ये 3 टायर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है ये? सर जिसमें ये 73rd अमेंडमेंट से लाया गया, जिसमें हम जो सेंटर और स्टेट है उसके अलावा जो लोकल बॉडीज़ हैं, अर्बन और रूरल, उसको इस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें एक विलेज लेवल पे, एक इंटरमीडिएट लेवल पे और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत बनाई जाती हैं, और वो पीपल सेंट्रिक, और जिसमें जनता की भागीदारी बढ़ाई जा सके, और जो गवर्नेंस है उसको पीपल के काफ़ी क्लोज लाया जाता है। कौन कौन से 3 टायर्स हैं, उनका नाम बताएंगे? आइडिया है कुछ? सर जैसे मुखिया, पंचायत 3 लेवल आप बताया ना आपने? यस सर। तो उसका नाम बताइए। मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद। उसके हेड हुए मुखिया। यस। और पंचायत समिति के प्रमुख। और जिला परिषद के? सर उनका नाम अभी याद अच्छा नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए, जैविक खेती क्या है ये, और बिहार में उसके लिए कौन कौन से, कहाँ, कौन कौन जिले लिए गए, याद है इसमें से? सर एग्जैक्ट जिले का नाम मैं नहीं याद है, बट वो गंगा के जो कॉरिडोर है उसके आसपास लिए गए हैं। जैसे एक एग्जांपल हाजीपुर का है, जिसमें हम जैविक खेती यही है कि जिसमें हम उर्वरक और जो केमिकल्स हैं इसका इस्तेमाल ना करके जो बायो उर्वरक है उसका इस्तेमाल किया जाए। आपका हॉबी क्या है? सर मैं इंटरनेशनल रिलेशन के जो रिलेटेड न्यूज़ हैं वो पढ़ता हूँ और क्रिकेट देखता हूँ। किस प्रकार का न्यूज़ पढ़ते हैं उसमें भी? जो भी सर न्यूज़पेपर में जो समसामयिक घटना चल रही है, जैसे अभी वेनेजुएला हो गया या ईरान हो गया या रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इस तरह के न्यूज़ पढ़ना। जब वेनेजुएला वाली जो घटना चली, उससे ये लगता है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो पूरी तरीके से अराजकतावादी वर्ल्ड ऑर्डर। ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया को किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए? सर इसमें मैं 2 आइडियाज़ देना चाहूँगा। एक तो सर ये अब पावर का गेम हो गया है, इसलिए इंडिया को मिलिटरीली और इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, ताकि आगे अगर इस तरह के कोई और इश्यूज आए तो उसको वो संभाल सके। और दूसरा सर इंडिया को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की तरफ जाना चाहिए, जहां रूल बेस्ड ऑर्डर, जैसे सॉवरेनिटी को डिफेंड करना, इस तरह के बातों को प्रसारित करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना ये है कि इंडिया को डिफेंस के दृष्टिकोण से उसको कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाना चाहिए और इकोनॉमिक दृष्टिकोण से लिबरल उसको होना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सर इकोनॉमिक लिबरल तो होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो सकें, और हम अपने जैसे हमने देखा भी है कि 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद हमारा डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है, तो हमें उसी डायरेक्शन में रहना चाहिए। डिफेंस कंजर्वेटिव से जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि डिफेंस में कम खर्चा करना चाहिए। कंजर्वेटिव में खर्च कम नहीं होता है, कंजर्वेटिव में होता है कि पावर के लिए और स्टेटस को मेंटेन करना। यस सर, इंडिया को कंजर्वेटिव अभी रहना चाहिए, क्योंकि अभी हमें जो सोशल और इकोनॉमिक इशू हैं उस पर फोकस करने का समय। अभी आप बात कर रहे थे कि लिबरल होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर है
खास करके लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो धीरे धीरे कोलैप्स कर, आपका क्या कहना है? ये सर अभी जो करंट की घटनाएं हैं उससे ऐसा लगता है कि लिबरल ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है। जैसे जो भी ये अमेरिका के स्टेप्स लिए गए हैं वो सब उसके अगेंस्ट देखे जा रहे हैं, लेकिन और प्रोटेक्शनिज्म भी स्टेप लिया गया है। बट इंडिया को अभी सर अपने इकोनॉमिक पे फोकस करना चाहिए और जितना ज़्यादा फ्री ट्रेड की तरफ फोकस रखना चाहिए। फ्री ट्रेड करना चाहिए या सेक्टर स्पेसिफिक एग्रीमेंट करना चाहिए? आप फ्री ट्रेड के पक्ष में है या सेक्टर स्पेसिफिक एग्रीमेंट? यस सर, सेक्टर स्पेसिफिक एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे सर एग्रीकल्चर में हम अभी फ्री ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि और क्वेश्चन है कि अभी आप देख रहे हैं सरकार जो है वो वेलफेयर स्कीम काफी चला रही है, मकान भी दे रही है, सरकार डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर भी कर रही है, खाने का भी प्रोविजन की हुई। ये तो एक वेलफेयर स्कीम है जो अच्छी बात है, लेकिन परेशानी तब होती है जब यूथ को गांव में आप देखेंगे कि वो नौकरी के लिए वो आगे नहीं बढ़ते। अब हमारे जो युवा हैं वो उनका जो कंट्रीब्यूशन कंट्री में चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप सरकार के इस वेलफेयर स्कीम को कैसे देखते हैं? सर वेलफेयर स्कीम मेरे विचार से ज़रूरी है, क्योंकि इसके बहुत अच्छे परिणाम भी कई जगह देखे गए हैं। जैसे मुझे अभी याद आ रहा है कि मध्य प्रदेश में एक सर्वे हुआ था जिसमें ये देखा गया कि जब महिलाओं को कैश दिया गया तो उन्होंने अपने बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ पे फोकस किया, जिससे नेक्स्ट जनरेशन को बहुत फ़ायदा होगा। और अगर हम बेसिक फैसिलिटी सरकार की तरफ से प्रोवाइड करवाते हैं तो जो भी फैमिली है वो हेल्दी, मतलब उनका ह्यूमन कैपिटल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो मैं इसके समर्थन में हूँ। जहाँ तक युवाओं से कंट्रीब्यूशन के का क्वेश्चन है, तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके लिए भी जो कुछ स्कीम है, जैसे युवाओं को स्किल करना, इंटरप्रेन्योरशिप और इंटर्नशिप देना, इस तरह के स्कीम से उनकी कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जा सकता है। तैयारी अच्छी है, थोड़ा इसको और रिवाइज करते रहिए, प्लस न्यूज़पेपर डेली देखते रहिए, करंट अफेयर्स पर ध्यान हो। बिहार की जितनी भी सांख्यिकी की सूचनाएं हैं तो बिल्कुल कंठस्थ रखना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है बिहार के? सर अभी नाम याद नहीं है। अच्छा, बजट साइज की जानकारी होगी आपको? बिहार का बजट कितना है? ये सर 3.2 लाख करोड़। 3.17 ये सब चीज़ को बिल्कुल याद रखिएगा। ड्रेस आपके ठीक है इंटरव्यू के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। एनी क्वेश्चन? सर जैसे मैं बाकी जगह भी गया हूँ तो ये बार बार पूछा जाता है कि आप जॉब में थे और मॉर्गन स्टैनली में थे, फिर आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं? तो कई बार उनको बोलते हैं कि ये तुम्हारा कन्विंसिंग आंसर नहीं है, तो उसमें सर आप कुछ सजेस्ट कर देते तो। पहला तो हमारा मौलिक अधिकार है, हम कहीं जा सकते हैं, कहीं तैयारी कर सकते हैं। गैप है तो हम लगे हुए रहे तैयारी में, और हम बैठे नहीं हैं। बैठ जाते तो आपके सामने नहीं आते। हम लगे हुए, हमारा प्रयास जारी है और इस प्रयास में हम एक दिन सफल होंगे, मुझे विश्वास है। कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं है इसका गैप हुआ, हम स्टिल लगे हुए हैं। हम साहस बटोर करके अपने काम में, अपने लक्ष्य में लगे हुए हैं। इसलिए कोई ये डिसअपॉइंटिंग नहीं फैक्टर है, कहीं नहीं है। हम लोग उसकी तारीफ करते हैं, ठीक है, लड़का लगा हुआ है ना, बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग थक के हार के एक बार में, दो बार में छोड़ देते हैं, घर बैठ जाते हैं, या फिर अलग से कोई रास्ता चुनते हैं जीवन का। डोंट वरी, ठीक ठीक है। अच्छा, एक जगह पर मुझे लगा कि आप बातचीत के क्रम में पेशेंस आप खो रहे थे जब आप सर से बात कर रहे थे। जब 3 टायर के बारे में आपसे पूछा जा रहा तो आपने कहा था कि उतना याद नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि अभी मैं कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो जो बोलने का ये है ना, जो वर्ड्स हैं, हाँ, चॉइस, जो वर्ड्स का आपका सिलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। हाँ,
वहां पे थोड़ा सा थोड़ा सर को भी कम अप डाउन करेंगे, है ना, हाथ भी आपका ज्यादा हिल रहा को भी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करेंगे। हाथ को ऐसे रखिए ना, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे। बस ऐसे रखिए, ऐसे हिलने से थोड़ा सा नर्वसनेस। बाकी और सब फर्स्ट क्लास। और सब कन्वे अच्छा होता है। ठीक ठीक है, ऑल द बेस्ट ऑफ बेस्ट, लक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।